ओफो भैया जी, और कितनी दूर चलना पड़ेगा? बस रिम्मी, पहुंच ही गए। तुम्हें कुछ खाना है तो ये खाओ। भैया जी। कहा था ना, सबसे अच्छे फल पहाड़ के बीचों बीच में ही मिलेंगे। नंदू, ये बात तो सही है, पर मैं यहाँ आने से इसलिए नहीं कतरा रही थी। दरअसल बात कुछ और है। क्या बात है रिम्मी, बताओ। नंदू, सच तो ये है, इस जंगल में और एक चीज है, वैंड्रू राजा। ये वंडेरू राजा क्या है? खूंखार शेर और बंदर का मिक्सचर, जो शेर जैसा दिखता है और बंदरों के जैसे पेड़ों पर कूदता है। सुना है वैंड्रू राजा अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ रहता है। भैया जी, वंडेरू राजा। रिम्मी, नंदू को डराओ मत, ये सब झूठी कहानियाँ हैं। हाँ रिम्मी, और मैंने पढ़ा भी है, शेर जैसे दिखने वाला वो बंदर यहाँ नहीं, बहुत ऊंचे पहाड़ों और वर्षावनों में रहता है। हाँ, और वो बंदर सिर्फ दिखते शेर जैसे हैं, पर हमला नहीं करते और इंसानों से दूर ही रहते हैं। वंडेरू राजा। अरे नंदू, ब्रेक लगा। थैंक यू भैया जी। इतने सारे केले के छिलके यहाँ? बहुत हुई पिकनिक बच्चों, चलो अब ये पहाड़ी खाली करो। दातून किस गए? आप कौन और आपको यहाँ क्या काम है? मैं हूँ मिस्टर दातूनी। मेरी दातून की 9 फैक्ट्रियाँ हैं, सबसे प्रीमियम दातून पैक करके बेचता हूँ। मैं यहाँ इस पहाड़ी को गिरा के अपनी 10वीं और सबसे बड़ी दातून की फैक्ट्री लगाने आया हूँ। ये हमारा पहाड़ है, गांव वालों के लिए बहुत खास है, हम इसे कभी नहीं तोड़ने देंगे। हाँ, इस पहाड़ से गोमतीपुर के लोगों का बहुत लगाव है, सबको यहाँ आना पसंद है। जी हाँ, 3G सेना के साथ देखिए लाइव कैसे ये डरावना फैक्ट्री वाला गांव वालों को डरा धमका रहा है, हमारे पहाड़ पर कब्जा करना चाहता है। क्या वो ऐसा कर पाएगा? जुड़े रहिए मेरे यानी 3G के साथ फॉर लाइव अपडेट्स। अपनी कार घुमाओ और वापस चले जाओ मिस्टर दातूनी। जिद मत करो बच्चों, मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ, पर मिस्टर दातूनी के पास सारी परमिशन है और मेरा मानना है कि इस फैक्ट्री से गांव की बहुत तरक्की होगी। अरे क्या हो रहा है? ऐसी कैसी तरक्की जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाकर मिले? हमें कुछ करना होगा। गोमतीपुर की रक्षा के लिए भैया जी ऑलवेज रेडी। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम वैंड्रू राजा की मदद ले? सही। इन्हें पैरों में पहन लो भैया जी, ये निशान उन्हें डराने में काम आएंगे। रिम्मी, ये किसके पैरों के निशान है? यहाँ कैसे आए? नंदू, ये तो वैंड्रू राजा के पैरों के निशान है। जरूर उसे इस दातूनी की पहाड़ी तोड़ने वाली बात पर गुस्सा आया होगा, इसीलिए यहाँ आया होगा।
भागो! अरे चलो! भागो! ये बेकार की बातें हैं, दातुन घिस गए। कोई वांद्रू राजा वाजा नहीं है। मैंने देखा है, ऐसा बोलोगे तो वो आ जाएगा। आ गया वंडेरू राजा। मैंने बोला था ना, शेर जैसे दिखने वाला और बंदरों जैसे उछलने वाला वैंड्रू राजा। भैया जी, लेफ्ट ट्री, लेफ्ट ट्री। मुझे नहीं पता था कि यहाँ सच में वांदरू रहते हैं। मुझे लगा था ये सब कहानियाँ हैं। दोस्तों, ये देखो वांदरू राजा लाइव, सिर्फ आपके 3G सेना के साथ। शाबाश भैया जी, अब लेफ्ट वाला ट्री। भैया जी, लेफ्ट वाला ट्री, राइट नहीं। डरने की जरूरत नहीं है, एक बंदर ही है। आ गया जमीन पर, चलो काम पर लगाओ। भागो! वैंड्रू राजा बहुत ताकतवर है। वो बड़े बड़े पत्थर हिला सकता है। ये तमाशा चल रहा है यहाँ, नकली बंदर। लगता है सब वैंड्रू राजा से डर के भाग गए। मुझे तो पता था ये सब सिर्फ एक नौटंकी है। अब अगर तुम बच्चे बीच में आए तो दातून घिस दूंगा। बहुत प्यार है ना तुम्हें इस पहाड़ से। अब तो इसके बीचों बीच से खुदाई चालू करो। भैया जी, बच्चों, ये क्या खेल लगा रखा है तुम सबने? चलो घर जाओ। सारी कोशिश बेकार गई। अब हम हमारे पहाड़ को नहीं बचा पाएंगे। हम यहाँ कभी खेल नहीं पाएंगे। अरे क्या मुंह लटका के बैठे हो जवानों? ये देखो। केले के पेड़ का हमेशा खाली रहना, आसपास इतने केले के छिलके, अजीब पैरों के निशान, पेड़ पर शेर की पूंछ। चिंता मत करो दोस्तों, अब असली वैंडेरूज ही हमारे पहाड़ को बचाएंगे। खुदाई शुरू करो। यम, अगर मेरा अंदाजा और वो पुरानी कहानियाँ सच है, तो अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। जाओ। भैया जी, आप ही हो वांद्रू राजा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस पहाड़ में शेर जैसा बंदर है। क्यों दातुनी, अब पतली गली से निकलोगे या हम निकाले? ये बंदर मुझे नहीं रोक सकता है, बिल्कुल नहीं। पर मैं रोकती हूँ। मैं सारी परमिशन वापस लेती हूँ। बंदरों की ये प्रजाति विलुप्त हो रही है। इनकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये पहाड़ी नहीं टूटेगी। हाँ? मैं इन बंदरों को अभी विलुप्त कर देता हूँ, फिर किसी परमिशन की जरूरत नहीं हो गई। पकड़ो नहीं। दातुनी, पंगा लेने से पहले सोचना डबल, वरना भैया जी देगा ट्रिपल ट्रबल।
दातुन यहाँ आया तो कार में था, लेकिन अब बेकार होकर जा रहा है। क्या बात है भैया जी, आखिर हमारा पहाड़ बच ही गया और हमें नए दोस्त भी मिल गए। कितनी खुशी की बात है। जी, ऐसे प्यारे प्यारे जानवरों की रक्षा तो हमें करनी ही चाहिए। और देखिए, इससे टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो गांव का भी कितना विकास होगा। और ये तो एक होने वाले सीएम को करना ही चाहिए।